दोस्तों, रावण रामायण का सबसे बड़ा खलनायक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहों पर उसकी पूजा क्यों होती है? आखिर रावण की पूजा करना सही है या गलत? और इस पर संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का क्या मत है? आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जिसे सुनकर आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पुराण कथा संग्रह पर, जहां मिलती हैं आपको अद्भुत और दुर्लभ पौराणिक कथाएं। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन, लेकर आया हूं आज फिर से एक रोमांचक और दिव्य कथा जो आपके मन और आत्मा दोनों को छू जाएगी। भारत में ज्यादातर देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी के धाम को प्राप्त होता है। ऐसे में अगर कुछ लोग रावण की पूजा करते हैं तो उनके मन में यह संदेह अवश्य होता होगा कि वो सही कर रहे या गलत। ऐसा ही एक सवाल लेकर भक्त प्रेमानंद महाराज के पास गया। तो चलिए जानते हैं कि इसका प्रेमानंद महाराज ने क्या जवाब दिया। गीता में 3 प्रकार के उपासक बताए गए हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। वो लोग जो राक्षस गणों की पूजा करते हैं वो तामसिक पूजा के अनुयायी होते हैं और उसी धाम को प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि भारत में रावण की तुलना में भगवान राम की अधिक पूजा होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कुछ कारणों से रावण की पूजा करते हैं, जैसे कि राजस्थान के जोधपुर में दशहरे पर रावण दहन की जगह शोक मनाया जाता है। इस शहर के मुदगिल ब्राह्मण रावण के वंशज हैं, जो इस पर्व पर उसके लिए श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिसरक गांव में रावण का जन्म हुआ था, तो यहां भी लोग रावण की पूजा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लोग रावण को भगवान शिव का भक्त समझकर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। ये परंपरा इन जगहों पर भले ही वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आज की पीढ़ी के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संदेह रहता है कि वो रावण की पूजा करके सही कर रहे हैं या नहीं। एक ऐसा ही संदेह लेकर जब एक भक्त बाबा प्रेमानंद के पास पहुंचा तो उसका उत्तर प्रेमानंद महाराज ने कुछ इस प्रकार दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण भले ही एक राक्षस था, लेकिन उसके साथ ही वो शिव भक्त, वेदों का झाता, महान विद्वान और तपस्वी भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसा दिव्य स्तोत्र रचा जो आज भी पूजनीय है, लेकिन उसने माता सीता का हरण कर एक अधर्मी का काम किया था। ऐसे में क्या उसकी पूजा करना सही है? इस बारे में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि रावण का ज्ञान और भक्ति वाला पक्ष प्रेरणादायक है, इसलिए उसका स्तोत्र या ज्ञान ग्रंथ पढ़ना और उससे शिक्षा लेना उचित है, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म वाले कर्म पूजा योग्य नहीं हैं। अगर कोई रावण को भगवान मानकर पूजा करे तो यह उचित नहीं है, क्योंकि उसने भगवान श्री राम का विरोध किया और अधर्म किया। परंतु यदि कोई रावण के विद्वान स्वरूप या शिव भक्ति वाले रूप को सम्मान देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। महाराज ने स्पष्ट किया कि महापुरुषों की पूजा में कोई भी उनकी पूजा करता है और उनके द्वारा पात्र के आधार पर खेला जाता है। रावण के मामले में भी कुछ लोग उसकी शिव भक्ति और ज्ञान के कारण उसकी पूजा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने उस भक्त को समझाते हुए कहा कि वर्तमान समय में भी रावण के वंशज या उसके शिष्य यदि उसकी पूजा करते हैं तो हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें यह सुझाव देना चाहिए कि रावण की पूजा उस समय के संप्रदाय, मत और धर्म के आधार पर की जाती है। महाराज ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारे भारत में भगवान राम के चरित्र की पूजा अधिक प्रचलित है और रावण को उसके दैत्य भाव के कारण नकारात्मक भूमिका में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि रावण की पूजा करना सही है या गलत, और इस विषय पर प्रेमानंद जी महाराज का क्या स्पष्ट मत है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और पौराणिक कथाओं के और भी अद्भुत रहस्य जानने के लिए पुराण कथा संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।